इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि वो इसी कब्र में है? क्योंकि मैंने सारा घर ढूंढ लिया है। That's why I'm very sure कि नील इसी कबर्ड के अंदर है। ऑल्सो तुम्हारे प्यारे बच्चे जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये देखकर तो I'm very sure कि नील यही है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि तुम्हें विश्वास है कि नचिकेत इसी कबर्ड के अंदर है, तो मैं अभी इसी वक्त ये कबर्ड तुम्हारे सामने खोल देती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। लुक निवेदिता, तुम अपने हिसाब से जानती हो कि अंदर क्या है और मैं अपने हिसाब से। अब अगर मैंने ये कबर्ड खोला और तुम गलत साबित हुई, तो तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस देना होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। कभी मुड़कर मेरे पति या मेरे बच्चों की तरफ नहीं देखोगी। और अगर नचिकेत अंदर हुआ तो हम सब जानते हैं तुम क्या करोगी, राइट? लेकिन अगर वो अंदर नहीं निकला और फिर भी तुमने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा ना निवेदिता, तो मैं तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। तुम्हारे सीनियर से कह दूंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हो और मेरे बच्चों को और मुझे हरास कर रही हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो चैलेंज के लिए तैयार हो? चलो जान ही लेते हैं कि सच क्या है। खोल देती हूँ कबर्ड। वैसे भी तुमसे छुटकारा पाने का ये एक ही तो मौका मिला है मुझे, इसे वेस्ट कैसे कर सकती हूँ? लेट्स सी। रुको, फाइन रागिनी, इस बार मैं तुम्हारी बात मान ली, पर ये मत सोचना कि ये बाजी मैं हार गई हूं। ओके? सो आर वी डन हियर? कहीं तुम चाय या कॉफी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो ना? नहीं मिलेगी। यू मे लीव ना। सही टाइम पे पहुंचा दिया आके, थैंक यू सो मच। क्या बात है निवेदिता, क्या यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि जो काम करने के लिए ये आई थी वो हुआ नहीं? डोंट यू वरी, काम तो मैं पूरा करके ही रहूंगी मैं, और ऐसा करूंगी तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। अरे मॉम, मालूम है इनका क्या हो गया? वो अगम कुछ कह रहा था, पोपट हो गया इनका। मतलब मैंने कहा था इनसे कि डैड नहीं है घर, फिर भी ऊपर गई और घर के चारों कोने छान मारे और उनकी बेइज्जती हुई वो अलग। मतलब निवेदिता आंटी, आप तो माँ से 4 बातें सुनने के लिए आई थी ना? यू नो व्हाट निवेदिता, तुम बहुत लकी हो। नहीं सीरियसली निवेदिता सबसे ज्यादा लकी है, किस्मत बहुत साथ दे रही है। आरके इस बात का सबूत है कि मैंने पुलिस को फोन किया था। पुलिस को ये कहा कि अगर मैं वहां पर गई और मैंने घर के अंदर निवेदिता को देखा तो मैं आपको बुला लूंगी, आप तुरंत आइए और निवेदिता को अरेस्ट कीजिए। लेकिन डैम, जब तक मैं यहाँ पहुंची तुम निकल आई थी। लकी नहीं हो तुम? तो क्या हो गया पैम, अगर नील मुझे आज नहीं मिला? वैसे भी बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, इंटरव्यू। बस अब देखना इंटरव्यू में मैं क्या क्या करूं। और तुमने ये कहा था ना कि नील कल ही वापस आ रहा है। ब्रिलियंट, अब तो इंटरव्यू कल ही होकर है। पैम, जितनी तैयारी करनी है ना कर लो, क्योंकि इस बार जीत मेरी ही होकर है। तुम्हें याद है ना मेरे पास तुम्हारे खिलाफ क्या क्या सबूत है? गेट यही तो सोच रही हूँ मैं निवेदिता, ऑडियो का प्रूफ होने के बाद भी ये गेम क्यों खेल रही हो तुम? आई नो ये ऑडियो तुम जरूर इस्तेमाल करोगी। अब सोचना ये है मुझे कि इसे तुम्हारे पास से डिलीट कैसे करूं।
क्या कर रही थी तुम? मुझे खुद पता नहीं मैंने क्या किया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उस वक्त जो भी सूझा बस वही कर दिया। जो भी सूझा वही कर दिया मतलब क्या रागिनी, तुम तो हमेशा सोच कर कदम उठाती हो, तो फिर अचानक ऐसा, मतलब अंदर मेरे सोच सोच के पसीना छूट रहा था मेरा। पता नहीं बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। अजय, बच्चों से ज्यादा मेरी हालत खराब थी। वो तो लकीली उसने कबर्ड का दरवाजा नहीं खोला, अगर उसने इंसिस्ट किया होता ना तो पता नहीं मैं क्या करती, सोच के घबराहट। जो होना है हो गया, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, सांस लो। हम ओके ना, लेकिन जब वो यहाँ थी ना नचिकेत, हालत खराब हो गई थी मेरी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये अचानक तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? ये मतलब तुम हमेशा सीधी सीधी बात करती हो, पता नहीं ऐसे घुमा फिरा के बात करना तुम्हें आता ही नहीं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि निवेदिता ने तुम्हारा झूठ पकड़ा कैसे नहीं, क्योंकि झूठ बोलते समय तो तुम्हारे चेहरे के 72 मसल तुम्हारा साथ नहीं देते, तो कोई भी पकड़ सकता है तुम्हें, निवेदिता ने कैसे नहीं पकड़ा? तुम तारीफ कर रहे हो या कमी निकाल रहे हो? मैं मतलब तारीफ ही कर रहा हूँ तुम्हारी। इतनी मुश्किल परिस्थिति से तुमने हम सबको बाहर निकाला है, पता नहीं क्या हो जाता अगर तुम ऐसा नहीं करती तो। वाह, मतलब मॉम ने क्या जवाब दिया। हैट्स ऑफ टू हर। निवेदिता आंटी का चेहरा देखने लायक था। सीरियसली आज तो बचा लिया माँ ने। कितना मैं फिर भी थोड़ा सा डर गई थी, अगर उन्होंने वार्डरोब खोल दिया होता तो। हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, पर इसी तो कहते हैं एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। हाँ, वरना हमारा सारा प्लान फेल हो जाता। आई नो, पता है एक्चुअली मैं भी बहुत डर गई, बट यू नो मॉम का सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के लगा कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई विश मैं भी उनकी तरह बन पाती। Guys, you guys are chilling here यार, हमारे सर पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आई नो प्रॉब्लम्स है, पर हम धीरे धीरे सॉर्ट भी तो कर रहे हैं। It's not that easy। अभी मुझे रणबीर का कॉल आया था। He told me कि निवेदिता आंटी कल यहाँ पे आ रही है फर्स्ट इंटरव्यू लेने। According to her, डॉक्टर नील कल आ रहे हैं and she is also coming with her team। तो आप कुछ नहीं, we don't have much time। बाकी काम कंप्लीट करते हैं। हाँ, let's get to work guys, come on। चलो। डॉक्टर अमन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए मिस बासु, मैं अभी किसी जरूरी काम में बिजी हूँ, हम बाद में मिल सकते हैं क्या प्लीज? मैं भी एक बहुत जरूरी काम छोड़कर आई हूँ डॉक्टर, प्लीज लिसन टू मी। मैं आज रागिनी के घर गई क्योंकि मुझे शक है कि नील घर पर है। नील ने हमें धोखा दिया डॉक्टर, और सिर्फ नील नहीं, उस पूरी फैमिली ने हमें धोखा। तो हर मेरी इंसल्ट भी की उन लोगों ने, मुंह के ऊपर इंसल्ट की। मैं जाहिर सी बात है मिस बासु, आप वहां गई क्यों इस तरह से? मतलब ऐसे किसी के घर में बिना लीगल ऑर्डर्स के घुसना और जांच पड़ताल करना, इट्स नॉट राइट। वो लोग आपके ऊपर एक्शन भी ले सकते थे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे डॉक्टर अमन। नील उस घर में है, यानी कि नील इस शहर में है। दे प्लेड इट वेरी स्मार्ट, इसीलिए इस गेम को हमें भी बहुत स्मार्टली प्ले करना है। हम उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकते डॉक्टर। ये इन्वेस्टिगेशन कल के कल ही शुरू होगी, क्योंकि लीगली नील इसी शहर में। बेटर होगा कि आप भी तैयार हो जाए। एक मिनट मिस बासु, देखिए आपको जो करना है करिए, लेकिन मुझे इन सब में मत घसीटिए प्लीज। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, और इस टीम में मैं मजबूरी में आया था। वो लोग मेरी हेल्प करने वाले थे मेरी हॉस्पिटल के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए, और ये मेरे लिए टोटली प्रोफेशनल है। मुझे इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ आपके साथ आना ये मेरा जॉब है, मेरा काम है, वो मैं करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ बैठ करके ये सब प्लानिंग वगैरह करूँ। सो प्लीज कीप मी आउट ऑफ, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। फाइन, मैं खुद ही हैंडल। मॉम, ये सब ना आप अच्छे से याद कर लो। आप दोनों का कल पहला इंटरव्यू है और टाइम वैसे ही कम है, तो प्लीज अच्छे से। रागिनी ताई, ये लो, पी लो। ये क्या है? ये बादाम का दूध है और इसमें पिस्ता भी है। बादाम दिमाग तेज करता है। आप इतना सब रट्टा मार रही है ना, एकदम स्ट्रांग करेगा आपका दिमाग। हाँ, सब याद रह जाएगा। रख दीजिए। तुम लोग दोनों भी लो। हाँ, इतना मेहनत कर रहे हो तो तुमको ताकत तो आना चाहिए ना। सनीता, आप हर इंसिडेंट ना अच्छे से रटा करना, प्लीज भूलना मत कुछ भी। एनिवर्सरी? ओह गॉड, कितने साल तुम्हारी माँ और मैं अलग रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं कि पिछली बार कब एनिवर्सरी मनाया था। एग्जैक्टली, इसलिए तो ये इमेजिनरी स्टोरी बनानी पड़ी हमें, और यही स्टोरी हमने मॉम को भी दी है याद करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो एक्चुअली हुए हैं तो आप हमें बता दो, हम मॉम को बोल देंगे, शायद उन्हें भी याद आ जाए।
वैसे रागिनी, मैं सोच रहा था कि अब हमें ना आगे के बारे में सोचना चाहिए। I mean, घर में अगर छोटे छोटे बच्चे खेल। वैसे मॉम, आपकी और डैड की बहुत सारी यादें होंगी ना। I mean, मुझे याद है शादी में किसी प्यार से डैड आपके हाथ में उनका नाम ढूंढ रहे थे, याद है आपको? और डैड, आपकी और मॉम की केमिस्ट्री तो है ही माइंड ब्लोइंग, वो हम सबको पता है। याद है वो फार्म हाउस के दिन आप जब मॉम को साइकिल पे लेके आए थे? पापा, ये फोटो एल्बम भी है, आपको शायद थोड़ी हेल्प मिले। यू वांट टू सी? कितना कुछ खो दिया हमने अपनी जिंदगी में नचिकेत। अगर हम ये 18 साल साथ रहते तो कितना कुछ और पा सकते थे। 18 साल पुरानी वो सारी बातें याद है मुझे रागिनी, जब तुम साथ थी। लेकिन इन 18 सालों में एक भी ऐसा मौका नहीं जो मैं अपने लिए याद कर सकता हूं। अगर ये 18 साल हम साथ रहते तो कितना कुछ होता याद करने के लिए। जिग्नेश, पता नहीं मैं तुमको थैंक्स कैसे बोलूं। तुम्हें नहीं पता कि ये छोटा सा कप मेरे लिए कितना मैटर करता है। ये इसकी कीमत कितनी बड़ी है मेरे लिए। हाँ, मेरा प्यार आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये कप उसने मुझे फ्रेंडशिप डे के दिन दिया था। बहुत यादें जुड़ी है मेरी इस कप के साथ। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? ये आदत पड़ गई मुझे तकलीफ देने की। कैसे कर सकते हो यार रणबीर तुम? हर बार मुझे तकलीफ देता है इंसान। पहले तुम्हारी वजह से मैंने अपनी शिल्पा को खोया, और फिर आज तुमने उससे जुड़ी हुई चीज को तोड़ दिया। अरे कैसे इंसानों कभी माफ नहीं कर पाऊंगा तुमको मैं इस चीजों के लिए। अरे आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, तुम जानबूझकर तो कुछ करते ही नहीं हो। जानबूझकर ना तुम मेरे और शिल्पा के बीच में रहे थे, और ना ही तुम्हारी वजह से उसकी जान गई, और ना ही तुमने जानबूझकर इस कप को तोड़ा। नहीं दिग्नेश, तुम बताओ, ये इंसान हर बार मुझे नुकसान पहुंचाता है, हर बार मुझे तकलीफ देता है, और फिर आके मुझे ही समझाने की कोशिश करता है कि गलती इसकी जैसा हो ही ना। कैसे माफ कर दूं मैं इस इंसान को? कैसे भूल जाऊं शिल्पा को, अपने प्यार को? इसकी वजह से मैंने उसको खोया। तुम सही कह रहे हो आरव। तुम हो ही ऐसे, मतलब तुम समझते क्या हो अपने आप को? मतलब यूएस से आए तो तुम कुछ भी बोलोगे। एक्चुअली असलियत तो ये है कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। तुम हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो, बस यही है तुम्हारी प्रॉब्लम। चलो सोते हुए और भी क्यूट लगती है। मुझे पता है तुम क्या सपना देख रही हो। अपनी मॉम और डैड को साथ देख रही हो ना। कितने अच्छे हो तुम सब, मेरे छोटे छोटे एंजल्स। कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। पता नहीं क्यों, मगर ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।
हो सकता है तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर, या तुम सबका कॉन्फिडेंस देखकर, या फिर तुम्हारे प्यारे से चेहरों पर हमेशा बनी हुई एक उम्मीद को देखकर। लेकिन अगर तुम्हारी उम्मीदें टूट गई तो अभी अभी तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हुआ है, फिर भी तू यहाँ आई अपने माँ और पापा को सपोर्ट करने। सॉरी माँ, अभी तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। अगर बच्चे इस तरह से बेचैन हो तो माँ को नींद कैसे आएगी? अमन अंकल से बात करने वाले थे ना, क्या हुआ? उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। एक्चुअली वो उस इन्वेस्टिगेशन टीम में पहले से ही शामिल थे। कुछ बता रहे थे मुझे कि वो यूएस गए थे अपने हॉस्पिटल के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी ढूंढने, वहाँ उनकी मुलाकात। एनीवे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बेटा। द पॉइंट इज़ कि अमन सर ने आज तक हमारी बहुत हेल्प की है। ही इज़ बिन अ बिग सपोर्ट। अब अगर किसी वजह से वो नाराज़ है या हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो वी कांट ब्लेम हिम ना बेटा। और तू एक बात बता मुझे, इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? हम सबको सच पता है ना। वी ऑल नो कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस है ही नहीं, तो वो लोग क्या साबित करेंगे? मुझे तुम लोगों पर और तुम्हारे एफर्ट्स पर पूरा भरोसा है। सो चीयर अप। पागल करके छोड़ा है सबने मुझे, रातों की नींद तक उड़ा दी है। जब देखो उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ मैं। स्टूपिड खन्ना फैमिली। मैं नहीं करता हूँ उससे प्यार, झूठ बोला मैंने। ये सब एक दिखावा है। इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जब भी मैं ये ऑडियो क्लिप सुनती हूँ मुझे मेरी जीत का एहसास होता है। इस बार तो मैं ही जीतूंगी, पक्का मैं ही जीतूंगी। जिस दिन ये ऑडियो क्लिप सबके सामने आ जाएगा उस दिन नील और रागिनी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ऐसा ही होगा क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती हूँ। वैसे नील, अगर मैं चाहूँ तो ये जो किस्सा है वो इसी वक्त खत्म हो सकता है। इसी वक्त मैं इस ऑडियो क्लिप को एक्सपोज कर सकती हूँ। पर अगर मैंने ऐसा किया तो तुम बहुत आसानी से छूट नहीं जाओगे। आफ्टर ऑल दैट यू डन टू मी, तुमने मुझे इतना हर्ट किया, मेरे साथ जो सलूक किया, उसके बाद इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे आजाद होने दे सकती हूँ नील? हाँ, तो ऐसी नहीं थी नील। तो एक अच्छी इंसान हूँ, उसे प्यार करती हूँ बहुत सारा। तुम्हारे कहने पे सब कुछ किया मैंने। इस बार भी अगर तुम कहते ना कि निवेदिता अगर मेरी जिंदगी में आना है तो मेरे बच्चों को अपनाओ, मैं उनको भी अपना लेती। इनफैक्ट हर औरत अच्छी होती है, खूबसूरत होती है। किसी भी मर्द को ना एक औरत को उस हद तक परेशान नहीं करना चाहिए कि उसका बदसूरत चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। तुमसे वही गलती हो गई नहीं, तुमने मुझे रिजेक्ट किया। मुझे रिजेक्ट किया तुमने नहीं। मुझे तुमसे इतना प्यार करती है और उस रागिनी के लिए। पता है, पैम ने हमेशा कहती थी कि मेरा भाई कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा निवेदिता, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो। और उस दिन तुमने भी कहा था ना मुझसे ऐसा ही कुछ कि निवेदिता, मैं चाहे कितना भी बर्बाद क्यों ना हो जाऊं, मैं तुमसे मदद नहीं मांगने आऊंगा। ये कहा था ना। यू रॉन्ग नील खन्ना। तुम आओगे मेरे पास, आओगे और आके मेरे सामने घुटने टेक के बैठ जाओगे, गिराओगे मेरे सामने, कहोगे कि प्लीज निवेदिता, प्लीज प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, प्लीज मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से रोक दो प्लीज। तब मैं तुम्हें उठाऊंगी और कहूंगी कि नील ये सब मत करो, अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कि नील खन्ना, अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है और वो है तुम्हारी बर्बादी।